विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 10th अंग्रेजी के चैप्टर नंबर 1 के सभी लॉन्ग क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझते हैं, प्रश्न और उत्तर सहित। तो आइए बिना रुके हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसके सभी लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हिंदी और अंग्रेजी में समझाया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, आप लोग यहां ध्यान से देखिए और अपनी बुक में मिला लीजिए सेम टू सेम। पहला जो प्रश्न है, व्हाट वाज लैंचोयस प्राइड एंड पोजीशन। व्हाट वाज लैंचोयस प्राइड एंड पोजीशन। इसका हिंदी होगा लैंचो का गौरव और अधिकार क्या था। लैंचो का गौरव और अधिकार क्या था। तो आइए अब हम इसके उत्तर को देखते हैं। लैंचोयस प्राइड एंड पोजीशंस वाज हिज हार्वेस्ट। लैंचो का जो गौरव और अधिकार था वह उसकी फसल, एंड हिज ग्रेट बिलीफ इन गॉड, और ईश्वर में उसका महान विश्वास था। लैंचो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए ला हिल इन द वैली। लैंचो घाटी में एक निचली पहाड़ी के शिखर पर एकांत घर में रहता था। फ्रॉम हियर ही कुड सी द रिवर। वहां से यानी यहां से वह नदी एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। यहां से वह नदी और फूलों से लदे पके मक्के के खेत देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। When the hail ruined his crop, जब ओलों ने उसकी फसल बर्बाद कर दी। He heart was filled with sorrow, तो उसका जो हृदय है वह बहुत अधिक दुखी हो गया। बट ही डिड नॉट लूज होप, लेकिन उसने आशा नहीं खोई। ही हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे ईश्वर पर बहुत भरोसा था। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड 100 pieces so that he could sow his field again। उसने एक पत्र लिखा और उनसे 100 पैसे भेजने का अनुरोध किया ताकि वह अपने खेत को दोबारा बो सके। Therefore we can say Lynchoius pride and positions was his harvest and great faith in God। इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंचो का गौरव और अधिकार उसकी उपज और ईश्वर में महान विश्वास था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2। Bring out लैंचोयस इमेंस फेथ इन गॉड। लैंचो की ईश्वर में अपार आस्था को सामने आप लाएं, यानी आप कैसे ला सकते हैं कि लैंचो बहुत अधिक ईश्वर पर विश्वास करता है। तो इसके उत्तर को हम देखते हैं।
लैंचो वाज ए पुअर फार्मर। लैंचो एक गरीब किसान था। ही वर्कस इन द फील्ड लाइक एन एनिमल। वह जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। ही न्यू हाउ टू रोट। वह लिखना जानता था। व्हेन द हेलस्टोन डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली। जब ओलों ने उसकी फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हिज हार्ट फिल्ड विथ सारो। तो उसका हृदय दुख से भर गया। बट ही डिड नॉट लूज होप। लेकिन उन्होंने यानी उसने आशा नहीं खोई। बिकॉज ही हैड फर्थ फेथ इन गॉड। क्योंकि उसे ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। ही रोट ए लेटर टू गॉड। उसने भगवान को पत्र लिखा एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड 100 पीसेस सो। और उनसे 100 पैसों भेजने का अनुरोध किया ताकि वह अपने खेत को दैट ही कैन साहिड फील्ड अगेन। जिससे वह अपने खेत को फिर से बो सके। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम। बो सके और फसल आने तक जीवित रह सके। व्हेन जब लैंचो गॉट मनी। जब लैंचो को पैसे मिले। ही वाज नॉट सरप्राइजेड। पैसे मिले तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बिकॉज ही हैड ए ग्रेट बिलीफ इन गॉड। क्योंकि उसे ईश्वर पर बहुत विश्वास था। देयर फोर वी कैन से लैंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड। इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंचो को ईश्वर पर बहुत अधिक विश्वास था। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट लैंचोयस फील्ड। तीसरा जो आपका प्रश्न है, ओलों ने लैंचो के खेत को कैसे प्रभावित किया। व्हाट वाज लैंचोयस ओनली होप। लैंचो की एकमात्र आशा क्या थी। इसके उत्तर को देखते हैं। लैंचो वाज ए पुअर फार्मर। लैंचो एक गरीब किसान था। ही वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉप ऑफ हिज फील्ड। वह पूरी तरह से अपने खेत की फसल पर निर्भर था। वंस ए हैवी डाउनपोर अक्यूरेड। पूरी तरह से वह फसल पर ही निर्भर था। वंस एक बार ए हैवी डाउनपोर अक्यूरेड। एक बार भारी वर्षा हुई। एंड लॉन्ग विथ इट हेलस्टोन्स आल्सो स्टार्टेड फॉलिंग। कि जो खेत उसका है वर्षा हुई और उसके साथ ओले भी गिरने लगे। एज ए रिजल्ट द फील्ड टर्नेड व्हाइट एज इफ इट हैज कवरेड विथ साल्ट ऑल ओवर। नतीजा यह हुआ कि उसका जो खेत है वह पूरी तरह से सफ़ेद हो गया, मानो उसने चारों तरफ नमक डाल दिया हो। हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और उसकी जो फसल है वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लाइक दैट द हेलस्टोन अफेक्टेड लैंचोयस फील्ड। इस प्रकार ओलों का प्रभाव लैंचों के खेत पर पड़ा। इन द इंटायर वैली देयर वाज ओनली वन हाउस ऑफ लैंचो, सो देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम। पूरी घाटी में लैंचो का अकेला एक ही घर था। इसलिए उसकी समस्या में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था।
एज लेंचो वाज ए ग्रेट बिलीवर इन गॉड। चूंकि लेंचो ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास रखता था, सो इसीलिए हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। इसीलिए उसकी एकमात्र आशा भगवान यानी ईश्वर में थी। चौथा जो आपका प्रश्न है वह देखिए क्या है। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई हेल्प लेंचो। डाकघर के कर्मचारियों ने लेंचो की कैसे मदद की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। लेंचो ने उनकी मदद पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। आंसर है व्हेन द पोस्टमैन गॉट द लेटर ऑफ लेंचो। जब डाकिये को लेंचो का पत्र मिला, ही वेंट टू हिज बॉस लफिंग हार्टली। तो वह खूब हंसता हुआ अपने मालिक के पास गया एंड शॉवेड हिम द लेटर ऑफ लेंचो, और उसे लेंचो का पत्र दिखाया। द पोस्टमास्टर ए फैट एंड एमिएबल फेलो also started laughing but almost immediately। पोस्टमास्टर एक मोटा मिलनसार व्यक्ति भी हंसने लगा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया। ही टर्नेड सीरियस। वह गंभीर हो गया। ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। उसने पत्र का उत्तर देने का निश्चय किया, बट लेकिन व्हेन हिज ओपनेड इट हिज फाउंड टू आंसर। निश्चय किया, लेकिन जब उसने इसे खोला तो उसमें पाया कि इसका उत्तर देने के लिए इट हिज नीडेड 100 पीसेज। उत्तर देने के लिए उसे 100 पैसों की आवश्यकता थी, बट लेकिन ही स्टक हिज रिसॉल्यूशन। लेकिन उसे जब इसने पत्र खोला तो 100 पैसे की इसको आवश्यकता थी, लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां और 6वां, जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। इन दोनों प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, 5वें और 6वें प्रश्न को। तो आइए जो 5वां हमारा प्रश्न है उसे हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेंचो का चरित्र चित्रण। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। लेंचो कहानी का मुख्य पात्र है। द होल स्टोरी मूव्ड अराउंड हिम। पूरी कहानी उसी के आसपास घूमती रहती है। ही हैज फॉलोइंग क्वालिटी। उसे हम निम्नलिखित यानी उनमें निम्नलिखित गुण हैं जिसे हम इस तरह से जान सकते हैं। तो पहला जो आपका हेडिंग है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। पहला है हार्ड वर्किंग फार्मर, मेहनती किसान यानी कठिन परिश्रम करने वाला किसान। पहला हेडिंग आपका है। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक मेहनती किसान था। ही वर्केड इन हिज फील्ड लाइक एन एनिमल। उन्होंने अपने क्षेत्र में एक जानवर की तरह काम किया। दूसरा हेडिंग है एन एक्सपीरियंस्ड फार्मर, एक अनुभवी किसान। लेंचो was not only a hard working farmer। लेंचो न केवल एक मेहनती किसान था बल्कि also an experienced farmer, वह एक अनुभवी किसान भी था। He knew his field
इंटीमेटली, वह अपने क्षेत्र को गहराई से जानता था। तीसरा जो आपका हेडिंग है वह है लिटरेट फार्मर, यानी इसका जो हिंदी है वह होगा साक्षर किसान, यानी पढ़ा लिखा किसान। ऑफन फार्मर्स वेयर इलिटरेट, अक्सर किसान हम लोग जानते हैं कि अशिक्षित होते हैं, यानी अक्सर किसान अशिक्षित होते थे। बट लैंचो वाज नॉट सो, लेकिन लैंचो ऐसा नहीं था। ही वाज लिटरेट, वह एक पढ़ा लिखा किसान था। आपका चौथा हेडिंग है इनोसेंट एंड इग्नोरेंट, मासूम और अज्ञानी। इनोसेंट एंड इग्नोरेंट, मासूम और अज्ञानी। लैंचो वाज समव्हाट इनोसेंट एंड इग्नोरेंट, यानी लैंचो कुछ हद तक मासूम और अज्ञानी था। द पोस्टमास्टर सेंड हिम 70 पीसेज, पोस्ट मास्टर ने उसे 70 पैसे भेजे। बट लेकिन ही कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन उसने डाक घर के कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड कहा। अब हम कैलकुलेशन को देख लेते हैं जो कि आपका निष्कर्ष है, इसको आप लोग जरूर एग्जाम में लिखेंगे। लैंचो रोट ए लेटर फॉर हेल्प, लैंचो ने मदद के लिए एक पत्र लिखा। एज ए रिजल्ट ही गॉट हेल्प, नतीजा यह हुआ कि उन्हें यानी उसे मदद मिल गई। इफ, यदि, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, यदि वह पत्र नहीं लिखता, ही वुड हैव नॉट गॉट हेल्प, तो उसकी मदद नहीं होती। अब इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठवां प्रश्न। पांचवा और छठवां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर एग्जाम में आएगा। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर, इसका जो हिंदी होगा वह होगा पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके उत्तर को हम देखते हैं। यह पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा द पोस्ट मास्टर इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द लेसन। ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड जो पाठ है, पाठ में पोस्ट मास्टर दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है। ही हैज फॉलोइंग क्वालिटी, उसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। आइए हम जानते हैं वे गुण कौन कौन से हैं। जो पहला है वह आपका है ये मैन ऑफ आयरन विल, ए मैन ऑफ आयरन विल, लौह इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। ए मैन ऑफ आयरन विल, लौह इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। द पोस्टमास्टर वाज ए मैन ऑफ आयरन विल, पोस्टमास्टर लौ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था। व्हेन ही फाउंड टू आंसर द लेटर ऑफ लैंचो, जब उन्हें लैंचो के पत्र का उत्तर देना पड़ा तो उन्हें ही नीडेड 100 पीसेज, तो उन्हें यानी उसे 100 पैसों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़ा रहा। दिस प्रोवेस दैट ही वाज ए मैन ऑफ आयरन विल, इससे सिद्ध होता है कि वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था। दूसरा आपका हेडिंग है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। काइंड हार्टेड, द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ गेव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू अरेंज मनी। पोस्ट लैंचो द्वारा, ये काइंड हार्टेड का हिंदी होता है दयालु। द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ गेव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी या टू अरेंज मनी, पोस्टमास्टर लैंचो द्वारा मांगे गए धन की व्यवस्था करने के लिए पोस्टमास्टर ने स्वयं के वेतन का हिस्सा दिया
आस्क ही लैंचो व्हिच शो हिज काइंडनेस, जो उसकी दयालुता को दर्शाता है। तीसरा आपका जो हेडिंग है वह है इम्पैथिक पर्सन, जिसका हिंदी होता है सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति। द पोस्टमास्टर फेल्ट हैप्पी, जो पोस्टमास्टर था वह बहुत अधिक खुश था। सेटिस्फाइड व्हेन लैंचो रिसीव्ड द मनी, जब लैंचो को पैसे मिले और उसको संतुष्टि हुई। एज ही लव्ड टू हेल्प अदर, क्योंकि उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। यह आपके सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हिंदी सहित इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और 5वें और 6वें प्रश्न को अच्छे से रट लीजिए, 6 नंबर आपका एग्जाम में आना तय है। यह जो चैप्टर है यह वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए